नमस्कार दोस्तों, तेजस क्लासेस वाराणसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीएस कह लीजिए या सामान्य ज्ञान कह लीजिए या सामान्य जानकारी कह लीजिए, इसके संदर्भ में एक इतिहास का एक अध्याय है जिसे कहते हैं प्राचीन इतिहास। इसे कई जगह मानव विकास का इतिहास भी कहते हैं। छोटी कक्षाओं में कक्षा 6-7 में भी यह पाठ्यक्रम में है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानव का विकास किन अवस्थाओं से होता हुआ आज वर्तमान मानव विकसित मानव तक पहुंचा है। इसमें हम पूरा कालानुक्रम देखेंगे। काल के साथ में मनुष्य की जैव संरचना में जो बदलाव हुए, जो उसमें सुधार हुए और जो उसमें अपडेशन हुआ, इस पे बात करेंगे। और परीक्षाओं में ये कई बार इस तरह से प्रश्न आता है कि मानव विकास में जो मानव का जो प्रकार है, जिसमें कि क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, जावा एपमैन, इनके विकास का सही क्रम क्या है, एक बात। दूसरी बात, यह प्रश्न पूछा जाता है कि मानव विकास की एक श्रृंखला से होता हुआ आगे बढ़ गया और आज अपने विकसित स्वरूप में है, जबकि बंदर या लंगूर या चिंपैंजी अभी उसी अवस्था में ही क्यों रह गए हैं। तो आज हम लोग इसको थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे एक चित्र आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने ही बनाया है। मैंने कोशिश किया है कि पारंपरिक तरीके से आपको मानव विकास की झलकियां दिखाई जाए। जैसा भी बना है, मतलब ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। मेरी हेडिंग है पाषाण काल, मतलब स्टोन एज। स्टोन एज का जो समय है वो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व यहां पर लिखा है। हालांकि नीचे विवरण दिया हुआ है। ये तब का काल है जब का ज्ञात मानव उसके साक्ष्य प्रचुर मात्रा में इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं। हालांकि इसका विकास क्रम देखेंगे तो 20-25 लाख वर्ष पूर्व से ही है। ठीक है, तो चलिए इस पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। मानव विकास का जो इतिहास है उसका क्रम क्या है। पेकिंग मानव, निएंडरथल, हिडेलबर्ग, क्रो-मैग्नन और लास्ट में जो अंतिम या विकसित मानव है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, ये मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम है। सबसे पहले मनुष्य ने, ये देखिए ऐसे हाथ किए हुए, ये लगभग वही कपी के लक्षण है, बंदरों के लक्षण है। जब उसका पोस्चर और शरीर थोड़ा सा टेढ़ा था, अभी उसके हाथ पैर भी अनुपात में विकसित नहीं हुए थे। इसके बाद मनुष्य ने थोड़ा सा इसके हाथ पैर अनुपातिक रूप से, यहाँ पे चित्र 1 है, चित्र 2 में विकसित होते हैं। तीसरे में उसका पोस्चर चिंपैंजी, गोरिल्ला और बंदर से हटकर थोड़ा सा इरेक्ट पोस्चर हुआ है, मतलब ये खड़ा हुआ है। अभी भी इसकी जो ये खोपड़ी देख रहे हैं, इसकी खोपड़ी का जो अनुपात है, जो मस्तिष्क का अनुपात है, वो उतना नहीं है जितना आज के मानव का है। अगले चित्र में चौथे क्रम में आप देखेंगे कि मानव के मस्तिष्क और कपाल गुहा यानी क्रेनियम का अनुपात बढ़ गया है। इसका मतलब कि मानव की मस्तिष्क क्षमता बढ़ी है। इसमें इसका शरीर भी बाकी की तुलना में ज़्यादा इरेक्ट है। कैसे सीधे होके चल रहा है ये देखिए ज़रा। इसके बाद अंतिम जो अवस्था है, इस अवस्था में मानव, आज का मानव पूरी तरह से मस्तिष्क और शरीर का जो अनुपात है, द प्रोपोर्शन जो है, वो एकदम अनुपात में है, सही है, और ये आज का मानव है। इस चित्र के द्वारा आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि मानव विकास का इतिहास लगभग कपी और बंदरों से ही होकर आया है। इसमें लगातार सुधार की गुंजाइश रही है, इसलिए आज का मनुष्य जो है स्ट्रेट है, उसका मस्तिष्क क्षमता
पहले की तुलना में 1000 गुना विकसित हुई है। अब आते हैं इनकी विशेषताओं पे बात करते हैं कि मानव पाषाण काल के मानव की विशेषताएं क्या है। लिखा है जीवन पत्थरों पर आश्रित था, मतलब कि इनका जीवन पत्थरों, चट्टानों, पर्वतों और गुफाओं के इर्द गिर्द ही रहता था। जैसे पत्थरों से शिकार करना, शैल गुफाओं में रहना, ठीक है, स्टोन केव्स में रहते थे, पत्थरों से आग पैदा करना आदि, ये सब काम था मानव का। मानव की मस्तिष्क पाषाण काल में आगे जाकर के 3 भागों में बांटा गया। एक पुरा पाषाण काल था, एक मध्य पाषाण काल था और एक नवपाषाण काल था। पुरा पाषाण काल की लगभग जो समय विभाजन जो है वो 20 लाख साल से लेकर 12,000 वर्ष तक मानी गई है। मध्य पाषाण काल इसकी तुलना में कम समय तक था, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल। और नवपाषाण काल जो है ये 10,000 साल से लेकर 4,000। यह एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, यह लगभग या तकरीबन आंकड़ा है, ठीक है। इसमें एक चीज बता दें कि जो पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो पूरी तरह से पत्थरों पर निर्भर था। वह भोथरे पत्थरों का प्रयोग शिकार करने और अपने इर्द गिर्द आवास बनाने में प्रयोग करता था। कहीं ना कहीं झुंड में रहने की भावना थी, लेकिन सामाजिकता और सामूहिकता की भावना नहीं थी। समय बीता, मनुष्य का मस्तिष्क कुछ विकसित हुआ। पूरा पाषाण काल के अंत में जाते जाते मनुष्य ने एक बार पत्थरों से रगड़कर आग पैदा कर लिया। लेकिन प्रश्न पूछता है कि आग का प्रयोग करना कब सीखा, तो इसका उत्तर पूरा पाषाण काल न होकर के मध्य पाषाण काल हो जाएगा। पूरा पाषाण काल के उत्तरार्ध में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, लेकिन मनुष्य ने आग का जो प्रयोग करना है अपनी इच्छा अनुसार, ये मध्य पाषाण काल के प्रारंभ में किया। आग के आविष्कार से मानव ने अपने जीवन में कई क्रांतियां ला दी। क्या क्या भाई, जिन जानवरों से वो डर के भागता था, अब उसने उसी आग को जलाकर उन्हें डराकर दौड़ाना शुरू कर दिया। जानवर आग से भय खाते थे, तो पहली बात है अपनी सुरक्षा करना सीख लिया। दूसरा क्या चमत्कार हुआ आग से कि जो मनुष्य जहां पे जानवर होते थे उनको मारने के बाद कच्चा मांस खाना पड़ता था, आग के आविष्कार ने मांस को भूनकर खाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तीसरी बात हुई कि आग के आविष्कार से जो क्रांति आई, मनुष्य ने जंगलों को जला करके कृषि योग्य भूमि तैयार कर लिया। तो इस तरह से आग के आविष्कार ने मानव जीवन को एक चरण आगे रख दिया। मनुष्य ने आग को अपने साथ अपना लिया और जीवन में आगे बढ़ते हुए उसने मध्य पाषाण काल में प्रवेश किया। मध्य पाषाण काल में प्रवेश करने के साथ वह कृषि करना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया। आगे जाएंगे आप तो नवपाषाण काल में वह जीवन के अधिकांश क्रियाकलाप करना, जैसे कि व्यापार करना, तमाम काम शुरू कर चुका था। तो मनुष्य ने एक लंबा सफर तय किया है। पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और इसके आगे आप पढ़ेंगे हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें दिखाएगा कि 2350 ईसा पूर्व के आसपास मनुष्य ने इतनी विकसित अवस्था प्राप्त कर ली थी जब उसने स्वयं का एक विकसित शहर बनाया था। अगर आज से अंदाजा लगाएंगे तो 2350 उधर और 2021 इधर, तो लगभग 4,500 से अधिक साल पहले मनुष्य विकसित रूप में था। सिंधु घाटी सभ्यता इसके बाद आएगी, नवपाषाण काल के बाद, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मानव कितनी विकसित कॉलोनियों में रहता था। खैर, उस पर जाने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जो पहला मनुष्य द्वारा जो प्रयोग किया गया अनाज था वो जौ और गेहूं था। पहला जो पालतू जानवर था वो था कुत्ता। और इसके बाद मनुष्य ने जो है, उस समय जो है मनुष्य धर्म में उस तरह से संलग्न तो नहीं था, लेकिन वो कई बार प्रकृति से डरता था,
तो उसके चलते उसने अलग अलग संकेतों और अलग अलग प्रतीकीय चिन्हों का पूजा करना शुरू कर दिया था। तो फिर से देखते हैं, मानव विकास के इतिहास में सबसे पहला जो मानव था वो था पेकिंग मानव। फिर इसके बाद विकसित होकर ये निएंडरथल मानव पर गया। फिर इसके बाद हिडेलबर्ग है, क्रो-मैग्नन है, और सबसे अंतिम जो विकसित मानव है वो होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस, सेपियंस लिखते हैं। इस नाम में पहला शब्द जीनस होता है, विज्ञान वाले जानते होंगे, और दूसरा स्पीसीज होता है। ठीक है, तो हमने इसकी विशेषताओं को देखा, काल विभाजन को देखा, और अब हम अगली वाले क्रम में, इतिहास के अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे इसका विस्तृत रूप, और हम धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता पर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें आपकी पढ़ाई में मदद करती हों, आपकी समझ का स्तर विकसित करती हों, तो छोटे बच्चों से